जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी सर के साथ। तो आज का जो क्लास है वो बेसिक मैथ्स है, जो कि क्लास 7 6 से लेकर 9 10th तक जो कि आपको टॉपिक पढ़ते हैं। वो टॉपिक होता है परिमेय संख्या। ठीक है, यह संख्या पद्धति। ठीक है, तो आपको इसमें मैथ का जो आता है वो बेसिक आता है। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो परिमेय संख्या है। तो आज हम जानेंगे परिमेय संख्या कितने टॉपिक है उनको कवर करेंगे, और यही टॉपिक होता है जो हम थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं और इसका एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं, और जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ने को आता है। तो ये क्लास जो है वो क्लास 7 से 10th तक के बच्चों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए जो हमारा क्लास है वो बेसिक मैथ है। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो चैप्टर है वो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब उसमें जो पहला टॉपिक है हमको कम से कम इतना टॉपिक क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, उस पहला टॉपिक जो है वो है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे हम p बटा क्यू के रूप लिख सकते हैं, जहां p और q एक क्या है, पूर्णांक है, तथा p इक्वल टू जीरो लेकिन q डज नॉट जीरो। मतलब इसमें ये बताता है परिमेय संख्या में हम किसी भी संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा कोई भी अंक होगा तो 5/3 या 2 आ सकता है, लेकिन ये सही होगा। ठीक है, लेकिन अगर 5 और बटा जीरो हमारा बताता ये है कि जो p होगा वो जीरो हो सकता है, बट q इक्वल टू क्या होगा, जीरो नहीं होना चाहिए। उसे परिमेय संख्या क्या करता है, परिमेय संख्या को पारित नहीं करता है। ठीक है, अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्या। इसमें इसमें से वही डिफिनेशन है। पहले हम टॉपिक को आराम आराम से पढ़ लेंगे, इनके बारे में समझेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन हम इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या खत्म हो गया। अपरिमेय तो ऐसी संख्या है जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। ऐसी संख्या है जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तथा p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और q डज नॉट जीरो, q डज नॉट जीरो। सेम वैसे ही। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो हम इसका एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं, जैसे रूट में 2, रूट में 5, रूट में 7, ऐसे आ सकता है। ठीक है, अब आता है प्राकृतिक संख्या। ये शायद सभी बच्चे जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर होता क्या है। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या है जिनकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। यानी कोई अगर वस्तु रखा है, जैसे हमारे पास 10 या 15 पेन है, तो जिनके कारण हम गिन पा रहे हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जिनके द्वारा हम किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं। तो इसका जो अगर एग्जाम्पल आएगा तो वो आएगा 1 2 3 से क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। क्या आएगा, इन्फिनिटिव। मतलब इस संख्या को हम अनंत तक ले जा सकते हैं। ठीक है, अगला आता है पूर्णांक संख्या, पूर्ण पूर्ण संख्या, सॉरी। अगला आता है पूर्ण, जिसे हम होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या ये बताता है कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर हम जीरो मिला देते हैं, क्या कर देते हैं, जीरो। तो ये प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 और इन्फिनिटी तक। तो हम अगर इसमें हम जीरो ऐड करते हैं और जीरो ऐड करके उसके बाद लिख देते हैं प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल, तो हमारा क्या होगा, पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा। मतलब इसमें यह कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर हम जीरो मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, जीरो, तो हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब आते हैं पूर्णांक। अब आते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक जो कि है इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक क्या कहता है कि पूर्णांक ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या, मतलब कि प्राकृतिक संख्या के साथ साथ क्या हो, जीरो तथा सभी संख्या क्या हो, माइनस यानी ऋणात्मक में हो, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। मतलब कि वे संख्या है जो प्राकृतिक तथा शून्य को मिला देने पर संख्याएं क्या हो जाती है, ऋणात्मक रूप पकड़ लेती है, तो उसी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे अगर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 करके इन्फिनिटी तक है, ओके, और इसके आगे क्या है, जीरो, ये कौन सा संख्या होगा, पूर्ण संख्या। अब कह रहा है कि प्राकृतिक तथा शून्य को मिला देने पर जो संख्या ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पे ऋणात्मक -1 -2 -3, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक 0 और 1 से 3 या इन्फिनिटी तक ये भी संख्या ऐड हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अभी हम केवल एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं इसको, बाद में हम इसका थ्योरी लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल प्लस फिर डिफिनेशन इसका डिफाइन कर देंगे। ओके, ये सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। तो इवन नंबर, इवन नंबर सबको पता होगा, ऐसी संख्या है जो पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर या सम संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाए, 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो उनके लिए एग्जाम्पल होगा 2 4 6 8, ऐसे करते करते इन्फिनिटी। अब आते हैं हम विषम संख्या है, किसमें, विषम संख्या। तो ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना होती हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो 1 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 2 से विभाजित नहीं होगा, 5 2 से विभाजित नहीं होगा, 7 2 से विभाजित नहीं होगा, 11 ये भी नहीं होगा, 13 ये भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, विषम संख्या। अब आते हैं अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो ऐसी संख्या है जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना करता हो, एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना करता हो, तो उसमें आपका आ जाएगा 2 3 5 7 11 13। ठीक है, ऐसे करते करते ज्यादा अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यह कहता है कि ऐसी संख्या है जो एक के अलावा, एक एवं स्वयं के अतिरिक्त
कम से कम एक और संख्या से कटता हो तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर इसमें आ जाए 4, 12, 16 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब आते हैं वास्तविक संख्या, जो भी हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। वास्तविक संख्या तो ऐसी संख्या है जो परिमेय एवं अपरिमेय दोनों के नियम का पालन करता हो उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जो अपरिमेय और परिमेय के दोनों के नियम का पालन करता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अब इन टॉपिक को हम लाइन बाय लाइन थ्योरी के साथ और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फिर लास्ट में हम लोग जब इस चैप्टर का खत्म होगा तब हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब इसका अलग अलग टॉपिक पढ़ते हैं। तो जो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है परिमेय संख्या, ठीक है। तो अब आप लोग थ्योरी के साथ नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, ठीक है। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे वे संख्याएं जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां समझते चलिएगा। वे संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p तथा q एक क्या हो? पूर्णांक संख्या हो तथा q डज नॉट जीरो हो। मतलब अगर इसका उदाहरण देखेंगे, ठीक है, उदाहरण तो एग्जांपल में हमको समझ में आएगा। देखिए परिमेय संख्या यह कहता है जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो वे संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p तथा q एक कौन सी संख्या हो? पूर्णांक संख्या हो तथा q डज नॉट जीरो। क्या होगा? q डज नॉट जीरो। अगर देखा जाए तो हम एग्जांपल बताते हैं। जैसे 3 बटा 4 ये हो सकता है क्योंकि हम परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख रहे हैं। तो जो ऊपर वाली संख्या होगी वो p होगा और जो नीचे वाली संख्या होगा वो q होगा, ठीक है। ऐसे और संख्या लिखते हैं एग्जांपल के रूप में। देखा जाए तो ये 5 बटा 3 लिखते हैं, ठीक है। ये भी p बटा q के रूप में है और 0 बटा 3 ये भी परिमेय संख्या को पालन करता है, ठीक है। हम यहाँ पे बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है q डज नॉट जीरो, तो q नीचे है जो कि अंश और हर है, तो हर का मान क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे रखेंगे 5 बटा जीरो जो कि क्या है? ये परिमेय संख्या को पालन नहीं करता। 5 बटा जीरो हम ये कह रहे हैं ना कि जैसे अगर यहाँ पे बताया है कि q डज नॉट जीरो, तो अगर p का मान हमारा कुछ भी रहे, यहाँ पे p का मान जीरो भी रहे तो चलेगा, ठीक है। 9 भी रहेगा तो चलेगा, 10 भी रहेगा, 8 भी रहेगा, 8, 7 जो भी रहेगा चलेगा। यहाँ पे हमारा q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होता है जैसे 8 बटा जीरो, 5 बटा जीरो, 3 बटा जीरो, 2 बटा जीरो, तो कुछ भी संख्या अगर यहाँ पे रहता है वो p के स्थान पे तो चल जाएगा, लेकिन q के स्थान पे भी कोई संख्या रहेगा तो चल जाएगा, बट क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या को क्या करता है? पालन नहीं करता है, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रोक कर या स्किप कर या स्क्रीनशॉट करके, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल होगा आप ऐसे लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया ये, इसको आप नॉट लिख सकते हैं, नॉट करके लिख लीजिए, ठीक। मतलब ये चीज़ है, इसमें प्रयोग नहीं हुआ और ये दोनों क्या है? ये सही है, ठीक है ना। चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। तो हमने पढ़ लिया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और उसका एग्जांपल भी समझ लिया, ठीक है। तो जब इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलेगा तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये जो है परिमेय संख्या या जो भी परिमेय चैप्टर है वो 6, 7, 8, 9, 10 तक जाता है, ठीक है। तो अगर आप 6 में, 7th में, 8th में, 9th में जिस क्लास में भी हो, आप उस समय क्या कर सकते हो? उसको पढ़ सकते हो। अगर एक बार आप पढ़कर क्लियर कर लेते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं अपरिमेय। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इरेशनल बोलते हैं, IRATIONAL, इरेशनल, NUMBER, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए ये जस्ट उसके उल्टा होता है। क्या होता है? ये जस्ट उसके उल्टा होता है, किसके? परिमेय संख्या के, ठीक है। तो हम ध्यान देंगे कि वे संख्याएं जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट माना किया गया है। मतलब कि हम बता रहे थे कि जो क्या है परिमेय संख्या का क्या है? जस्ट अपोजिट है। मतलब अपरिमेय संख्या है जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं। तो वे संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते, है ना। तथा q डज नॉट क्या हो? जीरो हो।
क्यू डज नॉट जीरो हो उसे हम अपरिमेय अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर देखा जाए तो कौन सी ऐसी संख्या है जो अपरिमेय संख्या का पालन करता है? तो इसमें देखा जाए तो पाई एक, अगर एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल नहीं, एक नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि 22/7 होता है, ठीक है। तो ये जो बता रहे वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते तथा q डज नॉट जीरो है। लेकिन देखिए यहाँ पे पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय इसलिए आएगा, इसका जो मान रहेगा वो नहीं रखेंगे हम रखेंगे पाई, ठीक है। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। लेकिन हमको पता है p/q के रूप में नहीं होता है, इसलिए हम 22/7 के स्थान पे क्या रखेंगे? पाई का मान, ठीक है। अगर एग्जाम्पल, अगर इसका उदाहरण समझना है, तो उदाहरण इसका ये रहेगा, रूट में जो भी संख्या आएंगी रूट में आएंगी। किसमें आएंगी? रूट में। रूट 2, रूट 5, रूट 7, रूट 9 ऐसे करके आ, ठीक है ना। तो ये रहा अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन और उसका एग्जांपल। और हाँ, ये नोट्स जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आप करेंगे तो उसमें एक आता है पाई एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या ये कहता है वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तथा q डज नॉट जीरो, क्योंकि q का मान क्या हो? जीरो, है ना। इसमें वैसा ही है कि अगर 5/, एक तो हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो हमारा q का मान कभी जीरो होगा भी नहीं, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हो, है ना। चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम। चलिए, तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा कौन सा टॉपिक है? ये थर्ड नंबर। कौन सा है? थर्ड नंबर, ठीक है। ऐसे अंक लिखेंगे तो समझ में आएगा। चलिए, तो अगला जो है वो प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या जिसे हम NATURAL नेचुरल NUMBER नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या ये एक ऐसा डिफिनेशन है जो एकदम अच्छी तरीके से याद हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी संख्या है जिसे हम, ऐसी संख्या है, वे संख्या है जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं। तो वे लिखेंगे इसका डिफिनेशन, वे संख्याएं जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। इसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो इसका एग्जांपल सबको पता है कि अगर बिना प्राकृतिक संख्या के हम संसार में कोई वस्तु गिन ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5। इसी की सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। अगर हमारे क्लास में 10 बच्चे हैं तो किनकी सहायता से हम बच्चों को काउंट करेंगे? प्राकृतिक संख्या की मदद से, ठीक है। तो ये कहाँ तक चला जाता है? इन्फिनेटिव तक, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये जो रहा हमारा तीसरा पॉइंट है, ठीक है, तीसरा टॉपिक है। चलिए, हो गया, नोट कर लिए। फोर्थ नंबर जो टॉपिक है वो है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर कहते हैं, जिसे हम होल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो जो फोर्थ नंबर का टॉपिक है वो है पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या यह कहता है कि वे प्राकृतिक संख्याएं जिसमें शून्य को शामिल या मिलाने पर पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राप्त होता है। तो पूर्ण संख्या कैसे प्राप्त होता है? तो वे प्राकृतिक संख्या है जिसमें शून्य मिला देने पर क्या प्राप्त होता है? पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल देखना है, अगर इसका उदाहरण देखना है, तो हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो कह रहा है कि वे प्राकृतिक संख्या, तो वे प्राकृतिक संख्या जिसमें तो ये प्राकृतिक संख्या जिसमें क्या मिलाने पर? जिसमें शून्य को शामिल या मिलाने पर क्या होता है? पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो अगर प्राकृतिक संख्या में हम शून्य मिला देंगे तो क्या होगा? हमारा पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है और हम यहाँ पे शून्य मिला दिए, तो ये कौन सा बन गया? ये पूर्ण संख्या बन गया जिसे हम होल नंबर कहते हैं। तो देखिए, सरल भाषा में अगर देखा जाए तो कहा जाए कि प्राकृतिक संख्या परिवार में शून्य मिला देने पर, ये प्राकृतिक संख्या परिवार में शून्य मिला देने पर हमें क्या प्राप्त होता है? पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है पूर्णांक संख्या। अगर किसी को पता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं पूर्णांक संख्या को कौन से कैपिटल लेटर
इंग्लिश के कौन से कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं जिसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को हम एक चीज़ बताना भूल गए कि इन सबका एक प्रदर्शित करने वाला एक संख्या है, संख्या नहीं है वो सिंबल है। ठीक है, जो कि एबीसीडी में आता है। तो जो भी टॉपिक है उनका जो प्रथम लेटर है वही कैपिटल लेटर होता है, उसी को हम क्या करते हैं, उससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कहीं पे अगर आपको दिया रहे CN जो कि कार्बन, ये C कार्बन का दर्शाता है, और N जो है वो नेचुरल नंबर, तो NATU जो N से स्टार्ट हो रहा है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो वैसे ही सबका है, अगर रेशनल नंबर को दर्शाना है तो कैपिटल R, इरेशनल को दर्शाना है तो IR, है ना। ठीक है, तो ऐसे करके सबका टॉपिक पे सबको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी आता है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, या इनको इसका सिंबल क्या है, इसको कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारा क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। थोड़ा छोटे छोटे लिखेंगे ताकि और भी टॉपिक इसके नीचे कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या को हम इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटीजर नंबर, INTEGER, इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या के परिवार में ऋणात्मक तथा शून्य को मिला देने पर जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो लिखा जाए तो क्या लिखा जाए, प्राकृतिक संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर आप जिस थ्योरी पढ़ते हैं, अगर वैसे थ्योरी को अगर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो इसका एग्जांपल अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल थोड़ा कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, तो देखिए पूर्णांक संख्या, तो इंटीजर्स नंबर प्राकृतिक संख्या के परिवार में, तो प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं कौन कौन सा है, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक संख्या क्या है, ऋणात्मक संख्या यही है, तो -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी तक। ओके, अब कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में, तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या हमने जोड़ लिया, तथा शून्य को, तथा क्या करेंगे, शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या परिवार में ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। ठीक है ना, आ गया ना सबको। प्राकृतिक संख्या परिवार में ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसे हम इंटीजर्स नंबर कहते हैं। इसे इसमें लिख देते हैं, इसे हम कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। जो चीज हम बता रहे थे अभी 1 मिनट या जो भी हो 1 मिनट पहले जो बता रहे थे, दर्शाया जाता है तो उसके कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। ठीक है, पूर्णांक संख्या I। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है जैसे R N I और इवन। ठीक है, तो देखिए इसमें प्राकृतिक संख्या ये आएगा, है ना, जो कि नेचुरल है, और ये I इंटीजर्स, इवन, और ये रेशनल नंबर। ठीक है ना, और रियल नंबर का भी होता है तो अलग अलग होगा। ठीक है, किसी का कैपिटल होगा, किसी का स्मॉल, अगर जो सेम चीजें हो जाता है तो एक कैपिटल होगा, एक स्मॉल होगा। ठीक है, ये नोट हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सम संख्या। क्या है, सम, सबको पता होगा सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या जिसे हम इवन नंबर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। ओके, सम संख्या जिसे हम इवन नंबर कहते हैं, तो इसका तरह तरह का डिफिनेशन है, बट जो हमको सरल रूप में बताया गया है, या हम भी पढ़े हैं, या जो आप लोग पढ़ने वाले हैं, वो है वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, यानी वे संख्याएं जो 2 से, जो क्या, 2 से, ठीक है, जो 2 से, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया क्या हो, मतलब पूर्ण रूप से क्या हो, विभाजित हो जाए या कट जाए, पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल लेना हो, उदाहरण लेना हो, तो इसका उदाहरण आसान है। क्या है, इसमें 2 4 6 8 10, मतलब 1 से इन्फिनिटी तक अगर संख्या लिखते हैं और उसमें 2 कॉमन रखते हैं तो हमारा जो क्या होगा, सम संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 7वां जो चैप्टर टॉपिक है वो है हमारा सम संख्या। क्या है, सम संख्या, नहीं सॉरी, जो 7वां टॉपिक है वो है विषम, जो कि सम हमने पढ़ लिया है, वो है विषम। क्या है, विषम संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सेम वैसे ही वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो,
तो इसमें जो आएगा वो होगा वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। अगर इसका एग्जांपल देखना है, उदाहरण इसका एग्जांपल देखना है आपको, तो इसमें आ जाएगा 1 3 5 7 11 13 इन्फिनिटी। ठीक है, ये दोनों टॉपिक नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अभाज्य संख्याएं। क्या है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? थोड़ा एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, है ना। और अभाज्य संख्या को किससे हम दर्शाते हैं या किससे हम डिनोट करते हैं। ओके, चलिए। ओके, तो इसमें आएगा जो 8 नंबर टॉपिक है हमारा। कितना टॉपिक पढ़ लिए? अपरिमेय, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम। अब आएगा अभाज्य। क्या आएगा? अभाज्य। फिर आएगा भाज्य। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या आएगा? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या तो वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये कह रहा है, जो अभाज्य संख्या वे कह रहा है कि वे संख्याएं जो एक मतलब स्वयं तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित ना हो, है ना, ना हो मतलब नहीं होता हो। तो इसका अगर उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण के रूप में देखेंगे, वो संख्या होगा 2 3 5 7। देखिए 2 जो है वो 1 से कट सकता है और स्वयं से। तो हम 2 चीज देखेंगे, 1 और स्वयं। ठीक है, तो वे संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 एक ऐसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से। 3 भी 1 से और अपने आप से। अगर 4 रखते हैं तो वो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, है ना, जो कि वो हमको नहीं चाहिए। तो 2 1 से कटेगा, फिर अपने आप से, 3 1 से फिर अपने आप से, 5 1 से फिर अपने आप से, 7 1 से और अपने आप से। तो ऐसे करते ये अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, हम यहाँ अनंत नहीं लिखते हैं, आदि लिख देते हैं। क्या? आदि। ठीक है, एक्सेट्रा, जो कि इति से कहलाता है। ठीक है, अभाज्य संख्या हो गया। अब इसमें आते हैं भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें आएगा वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त स्वयं के अतिरिक्त यहाँ पे गलत हो गया, अतिरिक्त। ठीक है, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम और संख्या से क्या हो? गुणनफल समझते हैं ना, गुणा मतलब वो कटता हो, यहाँ पे विभाजित हो लिख देते हैं। और संख्या से क्या हो? विभाजित होता हो उसे क्या कहते हैं? उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे था वे संख्या जो एक तथा स्वयं मतलब 1 से कटे और अपने आप से कटे। ठीक है, लेकिन भाज्य संख्या यह कहता है कि वे संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से भी कटे और कोई ना कोई और एक संख्या हो जिससे वो कटे, कम से कम और संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका जो एग्जांपल आएगा, उदाहरण इधर से गैप हो जाएगा, इसलिए इधर। ठीक, तो एग्जांपल जो होगा वो होगा 4 कैसे होगा? तो 4 देखेंगे, 1 से कटता है, फिर स्वयं से कटता है, फिर स्वयं के अतिरिक्त कम से कम और संख्या से। तो स्वयं के अतिरिक्त और कौन सी संख्या है? 1 है, 2 से क्या होगा? ये कट जाएगा। तो 4 हो गया। फिर यहाँ पे हम रखते हैं ऐसे 12 रखते हैं। ठीक है, 12 फिर 16 ऐसे करके आदि। क्या होगा? आदि। ठीक है ना। देखिए
फिर से एक बार समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वे संख्या है जो एक तथा स्वयं के मतलब एक से कटे और अपने आप से के अतिरिक्त किसी और संख्या से ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या जिसे कंपोजिट नंबर कहते हैं वे संख्या जो एक तथा, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा रेड ब्लैक पेन से ताकि वो दिखे साफ, ठीक है। तो एक तथा शून्य के अतिरिक्त कम से कम और संख्या और या एक और संख्या से क्या हो विभाजित होता हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और उसका एग्जांपल होगा 4, 12, 16 ऐसे कर करके आप ढूंढेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। टॉपिक पढ़ने का मतलब यही है कि आप इनको क्या कर सकते हो ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब जो कि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अभी लास्ट जो टॉपिक है वो है हमारा रेशनल नंबर। क्या है रेशनल नंबर, जिसे हम रियल नंबर। जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है रियल नंबर। क्या है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक। कमेंट में बताइए कि रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या को किससे दर्शाते हैं या किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। रियल नंबर को किससे दर्शाया जाता है, ओके। चलिए, तो जो 10वां टॉपिक है हमारा, सही 10वां है, 9, 9, 10, ठीक है, 10वां टॉपिक है। उसमें अगर नहीं बताए होंगे तो आप ऐड कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे हो गया जो रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्या। क्या है वास्तविक संख्या, शायद वास्तविक संख्या नहीं बताए होंगे। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर कहते हैं। क्या रियल, NUMBER, रियल नंबर, रियल नंबर है ना, थोड़ा स्टाइलिश हो गया तो देखिए वास्तविक संख्या रियल नंबर। देखिए 10वां जो टॉपिक है वो वास्तविक संख्या जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर यह कहता है ना, अगर आपको परिमेय और अपरिमेय टॉपिक पढ़े हैं, है ना, तो उससे यह प्रूव हो जाएगा या यह क्लियर हो जाएगा कि वास्तविक संख्या या रियल नंबर होता क्या है। 10वां जो टॉपिक है वो वास्तविक संख्या जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्या ये कहता है कि वे संख्याएं वे संख्याएं जो परिमेय, वे संख्या जो परिमेय एवं अपरिमेय, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के नियम का पालन करता हो उसे वास्तविक कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। शेष डेट लिख सकते हैं यहाँ पे, शेष डेट नहीं, शेष लिख दिया। तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं वे संख्या जो परिमेय तथा या एवं अपरिमेय संख्या के नियम का क्या कहता है पालन करता हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए, उदाहरण तो देखिए परिमेय संख्या क्या कहता है, वे परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। तो हम दोनों का एग्जांपल सेट कर लेंगे एक मिनट, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या कहता है 2, 3, 4, 5, √3, 2, ठीक है, अपरिमेय संख्या। और यहाँ पे 2, 7, 8, यहाँ पे 0 और 5 लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये रूट में ऐसे हो सकता है, रूट में आप यहाँ पे 5 लिख लो, ठीक है, और आदि, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक था, ठीक। देखिए तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। कम से कम 10 टॉपिक, 10 टॉपिक मतलब 10 टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर लिए, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो देखिए ये जो क्लास था वो क्लास बेसिक मैथ था, ठीक है, जो कि परिमेय संख्या, जब भी आप क्लास में जब मैथ का बुक खोलेंगे तो उसमें फर्स्ट पेज पे होता है परिमेय संख्या या संख्या पद्धति होता है, तो वो इसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हमने आज 10 टॉपिक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं और क्या क्या पढ़ने को हमको मिलता है। ये वास्तविक संख्या, इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। देखिए इस चैप्टर में जब इतना टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमको एक चीज मिलता है, वो है बोर्डमास का नियम। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इस टॉपिक को जरूर पढ़िए, ताकि जो आपका मैथ का जो बेसिक तरीका है वो पढ़ने का, समझने का, वो आपका क्लियर हो जाए। और देखिए पढ़ाई कुछ हार्ड वर्क नहीं होता, बस हम लोग के सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई भी चीज़ अगर हम लोग नहीं करते हैं, अगर उसको नहीं समझते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो हमारे लिए हार्ड होगा, ठीक है। हार्ड तो मोबाइल चलाना भी है, लेकिन आप लोग या हम लोग जो भी हैं वो क्या किए हैं, मोबाइल को पकड़े हैं, फिर समझे हैं, धीरे धीरे हमको क्या हो रहा है, चलाना आ गया, ठीक है। तो हर एक चीज़ हार्ड लगता है, बट उसको अगर प्रैक्टिस में लाया जाए तो वो चीज़ें एक ना एक दिन, एक ऐसा समय आएगा जिस समय वो क्या होगा हमारे लिए वो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई भी वैसा ही है, इसमें पैसेंस चाहिए। अगर धैर्य है आपके पास तो पढ़ाई कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। तो मेन चीज़, एक चीज़ मैटर करता है, जो कि क्लास के वक्त आप रेगुलर क्लास करिए, स्कूल हो, ट्यूशन हो, कोचिंग हो, जो भी हो, आप रेगुलर अगर क्लास करते हैं तो कुछ ना कुछ एक शब्द भी सीखने को मिलता है, तो वो बहुत है, जो कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, ठीक है। तो चलिए बोर्ड मास का नियम हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास। अब नियम नहीं लिखते हैं, बोर्ड मास का नियम, ठीक है, वो आप लोग लिख लीजिए, बोर्ड मास का नियम, इधर कर देते हैं का नियम,
का नियम। ठीक है, देखिए बोर्ड मास हमें यह समझाता है कि जैसे अगर कोई सवाल है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण या फैक्टराइजेशन या गुणनखंड का या जो भी चीज़ है, अगर मैथ में कोई भी टॉपिक अगर सवाल पे आता है तो उस सवाल को कैसे हम रीस्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं, कब हमको उस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और कब लास्ट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें जो है बोर्ड मास, तो देखिए बी से होता है ब्रैकेट, क्या होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट क्या होता है ब्रैकेट। ठीक है, तो देखेंगे बोर्ड मास BODMAS बोर्ड मास। तो काफ़ी बच्चे खुद से पढ़ लेते हैं या ट्यूशन या स्कूलों में पढ़ाया भी जाता है और कुछ बच्चे नहीं पढ़े होते हैं। ठीक है, तो हम इसको पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये है बोर्ड मास का नियम। ठीक है, तो बोर्ड बी से होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक, क्या होता है कोष्टक, ब्रैकेट मतलब क्या होता है कोष्टक। तो कोष्टक कितने होते हैं, 4, कितने होते हैं, हम यहाँ पे संख्या लिख देते हैं उसके 4, कितने होते हैं 4। देखिए जो बड़ा कोष्टक होता है, बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, मझला मझला होता है, सॉरी, मझला कोष्टक, मझला कोष्टक। ठीक है, और एक होता है छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक, और एक और होता है जो ऊपर डॉट डॉट होता है, उसको रेखा कोष्टक बोलते हैं, रेखा कोष्टक, कोष्टक। और इसको हम इस टॉपिक को हम सवाल करते समय समझ लेंगे, ध्यान दीजिए। जो बड़ा कोष्टक होता है आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे जब सवाल मिलता है तो हमको ऐसे बड़ा कोष्टक देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम डर जाते हैं कि हाँ ये मैथ का सवाल, इसमें बड़ा कोष्टक है तो कोष्टक हटेगा कैसे, तो ये थोड़ा डराने वाली चीज़ भी लगता है। ठीक है, तो बड़ा कोष्टक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उसमें आता है मझला कोष्टक जो कर्व की तरह होता है, जैसे अगर देखा जाए तो ऐसे होता है। ठीक है, जो कि डिजाइन के रूप में भी काम आता है। हम लोग अगर किसी बॉक्स का डिजाइन करते हैं, अगर जो मान लीजिए ये बॉक्स है तो इसको डिजाइन करते वक्त ऐसे कर सकते हैं, है ना, तो ये इस रूप में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक और छोटा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक सबसे आसान होता है ना, सबसे आसान। उसमें एक आता है रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक को हम ऐसे लिख देते हैं। अगर देखा होगा आपने कि कोई सवाल है उस पर ऐसे डॉट आ जाता है तो क्या है, वो उसको बार भी बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं, रेखा कोष्टक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखा कोष्टक या ब्रैकेट। जब ब्रैकेट आप कहेंगे ना तो ब्रैकेट लाइन वाला ब्रैकेट आएगा, लाइन ब्रैकेट। ठीक है, इसको आप लाइन ब्रैकेट बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो कोष्टक हमारा क्लियर हुआ। देखिए ये जो है ऑफ, क्या है ऑफ, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, क्या होता है का। तो जब सवाल में आपको ओ मिले, इंग्लिश जब सीबीएसई बोर्ड से आप पढ़ते हैं तो उसमें ओ आता है। ठीक है, ऑफ आता है, तो ऑफ का मतलब होता है का, और जिसका जो सिंबल होता है वो होता है गुणा, क्या होता है गुणा, जिसका सिंबल होता है क्या होता है गुणा होता है। ठीक है, ओके, अब आते हैं डिवाइड, क्या आते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिख दे। अब आता है डिवाइड, DIVIDE, डिवाइड मतलब होता है भाग, क्या होता है भाग, और भाग का सिंबल आप लोग जानते हैं ये होता है। ठीक है, भाग का सिंबल क्या होता है, जो परसेंटेज का होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, अब आता है मल्टीप्लाई, क्या आता है मल्टीप्लाई, MULT मल्टी PLY, मल्टीप्लाई MULTIPLY। अगर किसी इंग्लिश का अगर किसी का मीनिंग याद करना है तो आप लोग जल्दी से अगर रटते हो या रिपीट करते हो उसको और एक दो बार देख कर लिखते हो या 10 बार देख कर लिखते हो तो वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा और याद भी हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो देखिए, तो MULTIPLY मल्टीप्लाई हो गया ना, तो मल्टीप्लाई को हम क्या कहते हैं गुणा, क्या कहते हैं गुणा, और यही मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है ना, तो गुणा, गुणा का सिंबल क्या है गुणा, यहाँ पे गुणा का सिंबल ऐसे होगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि ऑफ का भी सिंबल वैसे ही है, गुणा का भी सिंबल वैसे ही है। तो जब हम लोग सवाल करेंगे, इस बार हम सवाल एक बता रहे हैं, बोर्ड मास का नियम जब खत्म होता है तो उस पर हम देखेंगे कि ऑफ का कब काम होगा और गुणा का काम कब होगा। ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इसके बाद आता है एडिशन, क्या आता है एडिशन, ADDITION, क्या आता है एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है जोड़, क्या होता है जोड़, जोड़ का सिंबल प्लस है, क्या है प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या होता है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट होता है SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट, क्या होता है सब ट्रैक्ट, सब ट्रैक्ट, तो इसका मतलब होता है घटाना, क्या होता है घटाना। ठीक है, क्या होता है घटाना, और घटाना का जो सिंबल है ये माइनस के रूप में ऐसे होता है। ठीक है, तो ये रहा बोर्ड मास का नियम, जिस जिस जो कि परिमेय संख्या में आता है। ठीक है, तो B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, जो कि घटना 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 घटाना, सॉरी घटाना, जो कि क्या है घटाना। ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लो, क्योंकि ये जब आप स्टार्टिंग से अगर मैथ पढ़ना चाहते हो या बेसिक मैथ तो उसमें ये काम आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे कि बोर्ड मास को लेकर हम सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम इसको इरेज करते हैं, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं इस पर एक सवाल, जो कि क्या होगा, जिससे हमको यह क्लियर होगा कि हाँ बोर्ड मास का नियम हमको पढ़ने से कुछ लाभ हुआ है ना। अगर अगर आपको पता है कि मैथ यानी गणित के गणितज्ञ मतलब किसे कहा गया है, जैसे विज्ञान के पिता कहते हैं तो वैसे ही मैथ में अगर अंक गणित का अगर कोई पिता कहा जाता है तो किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए अब सवाल करते हैं बोर्ड मास के नियम पे।
जैसे कि मान लीजिए हम एक सवाल दिए, ठीक है, और 60/40 प्लस 80 ऑफ 2 प्लस 30, ठीक है। मान लीजिए हम ये क्या किए, सवाल दिए, हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, क्या करते हैं, ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट में हो गया। तो देखिए हम लोगों ने पहले समझा था कि बोर्डमास का नियम क्या कहता है, बोर्डमास का नियम क्या कहता है, एक बार देख लीजिए। बोर्डमास का नियम यह कहता है कि पहले आएगा ब्रैकेट, क्या आएगा, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद क्या आएगा, ऑफ, ऑफ के बाद डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है नहीं इसमें तो ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाई को, और फिर आएगा सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं है इसमें तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद आएगा ऐड, क्या आएगा, ऐड, एडिशन, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए हम इसको ऐसे रहने देते हैं, चाहे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं पहले भी, लेकिन बोर्डमास के नियम पर अभी देख लेते हैं। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, नॉर्मली सॉल्व करेंगे, बोर्डमास के नियम के अनुसार नहीं करते हैं, तो हम इसको डायरेक्टली 60/40 लिखते हैं और इधर माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई आपस में करके फिर लिख देते हैं। तो एक बार बोर्डमास के नियम पे कर लेते हैं, तो 60 और ये भागे कितना हो जाएगा, 40 माइनस ये ऑफ का काम करेगा, तो 80 और गुणे, ऑफ का समय कितना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गुणा, गुणा होगा ना, तो फिर यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस और 30 और यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं 2 से, ठीक है। चलिए तो अब करेंगे, देखिए ये माइनस का सिंबल है तो इसके पहले जो होगा वो हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको ये भाग में तो इसको बाटा में लिख सकते हैं, 60 बाटा कितना होगा 40 माइनस 8 दूनी कितना होगा 16 और ये जीरो लास्ट में हम ऐड कर देंगे, प्लस का प्लस, ओके, तो 30 दूनी का 60 कितना होगा 60, ओके। तो देखिए ये भाग में है तो हम इसको कटा सकते हैं, 0 से 0, अब 2 से कटाइए, 2 3 6 और 2 दूनी के 4, तो कितना आ जाएगा 3/2 माइनस, अगर देखा जाए तो माइनस में 160 और प्लस में 60, तो अधिक में से अगर कम को घटाते हैं, जैसे हमारा ये क्या 160 है, कितना है 160, ठीक है 160 है और 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, किसकी संख्या अधिक है, माइनस की, ये प्लस की, तो माइनस वाला, तो क्या आएगा माइनस में कितना आ जाएगा 100। अब ध्यान देंगे तो हम यहाँ पे एक एलसीएम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद हम दोनों में काम देंगे तो 2, 1 और 2 में एलसीएम क्या होगा 2 होगा, तो ये 3 आ जाएगा माइनस, 1 में 2 से करेंगे 2 और 2 में 100 से करेंगे 200, तो इसमें आ जाएगा आपका 200 में से, देखिए 200 की संख्या क्या अधिक है, उसमें से अगर 3 घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा 197, 197/2, ये रहा आपका आंसर, क्या रहा आंसर, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको जो जो हमने यहाँ पे किया, आप 2 से 3 में भाग देकर पॉइंट मिलाकर भी कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा बोर्डमास के नियम पर एक उदाहरण, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं, जितने भी टॉपिक कंप्लीट किए हैं उसमें हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कम से कम 10 या 5 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देते हैं, ताकि जिससे यह टॉपिक क्या हो, पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम अलग टॉपिक आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं ताकि गलत नहीं ना हुआ सवाल को, ठीक है। बस ज़्यादा इसमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करेंगे, 3 करेंगे, ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो होगा, पहला ये है, शून्य शून्य कौन सी संख्या है, शून्य कौन सी संख्या है। तो पहला ऑप्शन आएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। सेकेंड नंबर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अगला क्या आएगा, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। और जो लास्ट आएगा वो आएगा लास्ट पूर्ण संख्या, ठीक है, क्या आएगा पूर्ण संख्या। तो आपको इसमें बताना है कि शून्य कौन सी संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन है रेशनल नंबर, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या और पूर्ण संख्या। तो आप लोग कमेंट में इसको करके बता दीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पाई कौन सी संख्या है, पाई कौन सी संख्या है। उसका एग्जांपल है परिमेय संख्या, परिमेय उसका ऑप्शन है, एग्जांपल है उसका ऑप्शन है, पाई कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है, क्या है पूर्ण संख्या है, क्या है पूर्ण संख्या है, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन, चलिए 2 क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग इन दोनों क्वेश्चन का जो सॉल्विंग है या जो ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन है उस पर ऑप्शन करके आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। हम उसको चेकआउट कर लेंगे, ओके। चलिए तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा परिमेय संख्या, वो बेसिक मैथ्स वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे वो स्कूल क्या बोलते हैं क्लास वाइज होगा। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। और आज का जो टॉपिक है हम लोगों ने 10 टॉपिक कंप्लीट कर लिए और उसका बोर्डमास का नियम भी पढ़ लिए और जो 2 एग्जाम्पल के थ्रू आपको ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन मिला है वो भी हमने सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। तो आप लोग उसका कमेंट में करके बता दीजिए कि उसका ऑप्शन कौन सा है, हम चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको यह मैथ जो सब्जेक्ट है
अगर वीक है या आपके फ्रेंड का मैथ सब्जेक्ट वीक है, तो आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अभी सर के साथ जुड़े रहिए और आपको थोड़ा ही सही लेकिन बेहतर कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपने दोस्तों से आगे निकल सकेंगे। तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि स्टडी विथ अभी सर पे आप मैथ्स पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छे तरीक़ा से, ठीक है? ठीक है? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से अपना मैथ वीक से स्ट्रॉन्ग कर सकें। जय हिंद, जय भारत, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।